तीसरे अध्याय में आपका स्वागत है। चेंज योर थॉट्स एंड चेंज योर फ्यूचर। आदमी अपनी सोच से बनता है, वो जैसा सोचता है वैसा बन जाता है। महात्मा गांधी। लगभग सभी सक्सेसफुल लोगों का मानना है कि इस दुनिया में बसने वाला हर व्यक्ति उसकी खुद की ही सोच का एक प्रोडक्ट है। वो जो खुद के बारे में सोचता है एक दिन वो वही बनकर रह जाता है। हमारी लाइफ की शुरुआत हमारी सोच से होती है। जो हम सोचते रहते हैं वही हम करते हैं, और जो हम करते हैं उसका जो रिजल्ट निकलता है वही हमारी लाइफ डिसाइड करता है। आज आप जो भी हो और आप अपनी लाइफ में जो कुछ भी करोगे या जो भी बनोगे उसके लिए सिर्फ और सिर्फ आपकी खुद की सोच जिम्मेदार है। इसलिए अगर आप अपनी लाइफ को बदलना चाहते हो तो सबसे पहले आपको आपकी सोच को बदलना होगा। मगर प्रॉब्लम ये है कि इस दुनिया का सबसे थोक काम अगर कोई है तो वो है किसी की सोच को बदलना। मगर ये इम्पॉसिबल भी नहीं है। अगर आप पूरी ईमानदारी से कोशिश करें तो ये बिल्कुल पॉसिबल है, लेकिन आपको कोशिश तो करनी ही होगी, क्योंकि आप बगैर आपकी सोच को बदले आपकी किस्मत को हरगिज नहीं बदल सकते। हमारा बिलीफ सिस्टम मतलब कि हमारी सोच कैसे बनती है। जो भी हम दिन भर देखते हैं, सुनते हैं, ऑब्जर्व करते हैं और एक्सपीरियंस करते हैं, उसी से हमारी सोच बिलीफ सिस्टम बनती है। बिलीफ सिस्टम डिसाइड करता है कि हमारा दिमाग किन बातों को एक्सेप्ट करेगा और किन बातों को एक्सेप्ट नहीं करेगा। एक बार बिलीफ सिस्टम बन जाने के बाद हम उन्हीं बातों को एक्सेप्ट करते हैं जिनको हमने देखा है या सुना है या ऑब्जर्व किया है। मतलब जो बात हमारे ब्रेन में पहले से ही फीड है, अगर उससे मिलती जुलती कोई बात हम सुनते हैं या पढ़ते हैं तो हम उसे एक्सेप्ट कर लेते हैं। लेकिन अगर कोई बात जो हमारे बिलीफ सिस्टम से हटकर है तो हमारा ब्रेन उसे एक्सेप्ट नहीं करता। फॉर एग्जाम्पल, अभी जो कुछ भी मैं आपको बता रहा हूँ, अगर आपने ऐसा कुछ पहली बार ही पढ़ा है या सुना है तो हो सकता है आपको मेरी बात एक्सेप्ट नहीं करोगे, क्योंकि ये आपके बिलीफ सिस्टम से मैच नहीं करता। बिलीफ सिस्टम को बदलना कितना थोक है, इसे समझाने के लिए एक रियल लाइफ एग्जाम्पल आपके साथ शेयर कर रहा हूँ। कुछ सालों पहले मैं एक इंस्टीट्यूट में ट्रेनिंग देने जाता था। उस इंस्टीट्यूट के पड़ोस में एक टी स्टॉल थी। मैं वहाँ चाय पीने के लिए जाता था, इसलिए कुछ ही दिनों में टी स्टॉल के ओनर अशोक भाई से मेरी जान पहचान हो गई। एक दिन मैंने अशोक भाई से पूछा कि उनके कितने बच्चे हैं और क्या करते हैं। अशोक भाई ने बताया कि उनके 4 लड़के हैं जिनकी उम्र क्रमशः 32 साल, 30 साल, 28 साल और 24 साल है, और चारों ही जयपुर और दिल्ली जैसे बड़े शहरों में कम्पिटिटिव एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहे हैं। और अशोक भाई ने बताया कि चारों का कोचिंग फी, स्टे और फूड को मिलाकर मंथली 30 से 40 हज़ार का खर्च आ जाता है। और कमाल की बात यह है कि चारों में से एक भी लड़का जॉब नहीं करता। उनका सारा खर्च अशोक भाई चाय बेचकर उठाते थे। लेकिन चारों लड़के सरकारी नौकरी पाने के चक्कर में जॉब नहीं कर रहे थे और अपने गरीब बाप पर बोझ बने हुए हैं। ये सोचकर मैंने अशोक भाई को एक सलाह दी कि आप अपने लड़कों को प्राइवेट सेक्टर में जॉब करने के लिए बोलिए। अगर हर एक लड़का मंथली 10 हज़ार भी अर्न करता है तो उनकी टोटल मंथली इनकम 40 हज़ार होगी, और जो 30 से 40 हज़ार आप उनकी कोचिंग पर खर्च करते हैं वो भी बच जाएगा, और इसी प्रकार आपकी मंथली इनकम 80 हज़ार तक बढ़ जाएगी। लेकिन अशोक भाई को मेरी सिंपल सी एडवाइस पसंद नहीं आई और उन्होंने कहा कि आप अपनी एडवाइस अपने पास ही रखिए। शायद अशोक भाई के बिलीफ सिस्टम में ये बात फीड हो चुकी है कि सरकारी नौकरी है तो ही बच्चों की लाइफ सेटल है। इसलिए जब मैंने उन्हें प्राइवेट सेक्टर में जॉब करने की सलाह दी तो उन्होंने मेरी बात को एक्सेप्ट नहीं किया। अशोक भाई जिस जगह और माहौल से आते हैं वहाँ के लोगों की मेंटेलिटी है कि जिस पर्सन को सरकारी नौकरी मिल गई वो सक्सेसफुल है, चाहे वो एक प्यून की ही जॉब क्यों ना हो। जब लोगों के बिलीफ सिस्टम में सरकारी नौकरी घर कर चुकी हो और उनके सामने आप प्राइवेट सेक्टर जॉब की बात करेंगे तो वो आपकी बात को कैसे एक्सेप्ट करेंगे। एक्चुअली हमारा बिलीफ सिस्टम एक प्रकार का सॉफ्टवेयर या एप्लीकेशन है जो हमारी लाइफ को पूरी तरह कंट्रोल करता है। हालांकि दुनिया में बसने वाला हर एक पर्सन का हार्डवेयर एक जैसा ही है, क्योंकि हम सब एक ही फैक्ट्री में मैन्युफैक्चर्ड हुए हैं, जिसे मदर्स वो माँ का गर्भ कहा जाता है। दुनिया का हर इंसान उस माँ का गर्भ से पैदा हुआ है। हम सबकी बॉडी में ब्लड भी एक ही कलर का होता है, रेड। हर व्यक्ति के शरीर में 206 हड्डियाँ, 2 हाथ, 2 पैर, 2 कान और 2 आँखें होती। हम सभी के पास एक मुंह, एक नाक, एक दिमाग और एक दिल है। जितने भी न्यू बॉर्न ह्यूमन बेबीज होते हैं उन सबके दिमाग का वजन लगभग 350 से 400 ग्राम होता है, जो बढ़ते बढ़ते मैक्सिमम 1300 से 1400 ग्राम तक पहुंचता है। पूरी दुनिया में कहीं भी कोई भी न्यू बॉर्न ह्यूमन बेबी ना तो बोल पाता है और ना ही चल पाता है और ना ही कुछ कर पाता है, लेकिन उन्हीं बच्चों में से कोई बड़ा होकर सचिन तेंदुलकर गॉड ऑफ क्रिकेटर बन जाता है, तो कोई शाहरुख खान किंग ऑफ बॉलीवुड बन जाता है, तो कोई मुकेश अंबानी रिचेस्ट मैन ऑफ इंडिया बनता है, और वहीं कुछ लोग ड्राइवर, पियून या लेबर ही बन पाते हैं। जबकि चेहरे की बनावट के अलावा दुनिया का हर व्यक्ति एक ही जैसा है। हम सब एक जैसे ही है, फिर भी हम सब की लाइफ एक दूसरे से बिल्कुल अलग होती है। पूरी दुनिया में सिर्फ 1% लोग हैं जिनके पास दुनिया की 99% वेल्थ है, जबकि बाकी बचे 99% लोगों के पास सिर्फ 1% ही वेल्थ है।
कुछ लोग रिकॉर्ड पर रिकॉर्ड तोड़ देते, जबकि ज़्यादातर लोग खुद को ही तोड़ देते। कुछ लोग बहुत ही प्रॉस्पेरियस लाइफ जीते, जबकि ज़्यादातर लोग बहुत ही मुश्किलों भरी लाइफ जीते। कुछ ही लोग होते हैं जो लीडर बन पाते, अदरवाइज ज़्यादातर लोग तो लाइफ टाइम तक दूसरों को ही फॉलो करते रहते, जिसकी वजह से वो खुद को भी लीडर नहीं बन पाते। जब हर व्यक्ति एक जैसे ही है, इस दुनिया में आता है और एक जैसा ही दिखता है, तो फिर क्या कारण है कि सबकी लाइफ एक जैसी नहीं हो पाती? क्यों सभी लोग सक्सेसफुल नहीं बन पाते? क्यों सभी लोग बिल गेट्स और मुकेश अंबानी की तरह रिच नहीं बन पाते? तो इसका सबसे बड़ा कारण यह है कि भले ही हमारा हार्डवेयर बॉडी स्ट्रक्चर एक जैसा है, लेकिन हम सबका सॉफ्टवेयर बिलीफ सिस्टम अलग अलग होता है। जिन लोगों के सॉफ्टवेयर बिलीफ सिस्टम स्ट्रॉन्ग और वायरस फ्री होते हैं, दरअसल वही लोग लाइफ में कुछ बड़ा करते हैं और सक्सेसफुल बनते हैं। हमारा बिलीफ सिस्टम कैसे बनता है? मैंने ऊपर हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर जैसे वर्ड्स का इस्तेमाल किया है, तो मैं क्यों इन वर्ड्स का यूज किया और बिलीफ सिस्टम कैसे बनता है, ये जानने के लिए स्मार्टफोन का एग्जाम्पल दे रहा हूँ, ताकि आसानी से बात समझ में आ जाए। जब भी कोई स्मार्टफोन कंपनी कोई भी नया मॉडल लॉन्च करती है, तो वो सिर्फ एक या दो पीसेस नहीं बनाती, बल्कि हज़ारों लाखों यूनिट मैन्युफैक्चर करती है। मान लीजिए एक कंपनी ने एक ही मॉडल के 10,000 फ़ोन बनाने का डिसीजन लिया, तो वो सभी 10,000 फ़ोन की साइज, डिज़ाइन, प्रोसेसर, रैम रोम और फीचर्स एक जैसे ही होंगे। यहाँ तक कि फ़ोन का ऑपरेटिंग सिस्टम और सभी सिस्टम सॉफ्टवेयर और एप्स भी सेम होंगे। दुनिया में किसी भी कोने से कोई भी कस्टमर उस मॉडल के फ़ोन को परचेज करेगा, तो उस फ़ोन में सिमिलर फीचर्स ही मिलेंगे। लेकिन एक बार कस्टमर के हाथ में जाने के बाद वो फ़ोन पहले जैसे नहीं रहेंगे, क्योंकि हर व्यक्ति का फ़ोन परपज करने का पर्पस, उद्देश्य अलग अलग होता है। किसी का पर्पस इंटरनेट सर्फिंग का हो सकता है, किसी का सोशल मीडिया पर एक्टिव रहने का, किसी को मोबाइल गेम खेलने का शौक हो, किसी का फोटोग्राफी का। कोई फ़ोन इसलिए परचेज नहीं करता क्योंकि उसे इंटरनेट के थ्रू अपना नॉलेज बढ़ाना है, या हो सकता है कुछ लोग महंगा स्मार्टफोन सिर्फ इसलिए ही भी खरीदते हैं ताकि वो शो ऑफ दिखावा कर सके। अब हर पर्सन अपनी अपनी चॉइस के हिसाब से फ़ोन यूज करेगा। एक म्यूजिक लवर अपने फ़ोन में म्यूजिकल एप्लीकेशन, म्यूजिकल वीडियो और सॉन्ग डाउनलोड करेगा। जिसको गेम खेलने का शौक है वो लेटेस्ट गेम डाउनलोड करेगा। जिसे सोशल मीडिया पर एक्टिव रहना हो वो फेसबुक, व्हाट्सअप और इंस्टाग्राम जैसी एप्लीकेशन डाउनलोड करेगा। जिसको मूवीज़ पसंद है वो अपने फ़ोन में मूवी डाउनलोड करेगा। जिसे अपना नॉलेज बढ़ाना है वो एजुकेशनल एप्लीकेशन और वेबसाइट एक्सेस करेगा। जिसको फोटोग्राफी का शौक होगा वो दिन भर अपने फ़ोन के कैमरा से सेल्फी और फोटो क्लिक करता रहेगा और उसका फ़ोन इमेजेस से भरा होगा। लेकिन इन सब के बावजूद भी फ़ोन का हार्डवेयर और सिस्टम सॉफ्टवेयर तो अभी भी सेम ही है। लेकिन अब हर फ़ोन का कंटेंट और यूजेस बदल चुका है। हमारी लाइफ भी ठीक उसी स्मार्टफोन की तरह ही है। इंसान भी जब जन्म लेता है तो कुदरत उसे एक ही जैसा बॉडी स्ट्रक्चर, एक ही कलर का ब्लड, सेम साइज और वेट का ब्रेन। कोई भी न्यू बॉर्न बेबी, ह्यूमन बेबी ना तो बात कर पाता है और ना चल पाता है और ना ही खुद से कोई काम कर सकता है और ना ही अपनी माँ के गर्भ से कुछ सीख कर आता है। हर बच्चा अनएजुकेटेड और नॉन स्किल्ड ही पैदा होता है। किसी को भी पता नहीं होता कि वो बड़ा होकर कौन क्या बनेगा। फिर भी कुछ बच्चे बड़े होकर सेलिब्रिटीज बन जाते हैं और बाकी गुमनामी के अंधेरे में खो जाते हैं। कुछ लीडर बन जाते हैं और बाकी लोग लाइफ टाइम तक दूसरों को ही फॉलो करते रहते हैं। कुछ करोड़पति बन जाते हैं और ज़्यादातर लोग पैसों के लिए स्ट्रगल करते रहते हैं। कुछ लोग बहुत सक्सेसफुल होते हैं, जबकि ज़्यादातर लोग सक्सेसफुल लोगों के बारे में पढ़ते और सुनते एक दिन इस दुनिया से चले जाते हैं। जैसा कि फेमस इंग्लिश पोएट थॉमस ग्रे अपनी पोयम एन एनर्जी रिटन इन अ कंट्री चर्चयार्ड में लिखते हैं, जिसका हिंदी अनुवाद कुछ इस प्रकार है। इस दुनिया में लाखों करोड़ों लोग हैं जिनके पास ज़बरदस्त टैलेंट है, लेकिन वो दुनिया में आते हैं और एक दिन चले जाते हैं। उनका टैलेंट धरा का धरा रह जाता है। उनका टैलेंट न तो खुद उनके काम आता है और न ही दूसरों के, क्योंकि वे कभी भी अपने टैलेंट को पहचान ही नहीं पाते। ज़्यादातर लोग अपनी इंट्यूटन यानी कि अंतरात्मा की आवाज़ को सुन ही नहीं पाते, और जो सुन पाते हैं इस दुनिया की चकाचौंध में उनकी आवाज़ कहीं खो जाती है। अपनी ओरिजिनलिटी को छोड़कर हम दूसरों को कॉपी करने में हमारी लाइफ वेस्ट कर देते हैं। हमें यह समझने की ज़रूरत है कि ईश्वर ने हर इंसान को एक यूनिक टैलेंट देकर इस धरती पर भेजा है। हम सबका जन्म लेकर इस धरती पर आने का पर्पस अलग है। ज़्यादातर लोग ज़िंदगी की परीक्षा में इसलिए फेल हो जाते हैं क्योंकि वो दूसरों को कॉपी करते हैं। उन्हें यह पता नहीं कि हर इंसान के जीवन का प्रश्न पत्र दूसरे इंसान से बिल्कुल अलग है। स्मार्टफोन की तरह हम सबका भी हार्डवेयर एक जैसा ही है, फिर भी हम सबकी लाइफ एक जैसी नहीं है। हम सब रिच नहीं हैं, हम सब सक्सेसफुल नहीं है,
क्योंकि हम सबका सॉफ्टवेयर, बिलीफ सिस्टम, सोच एक जैसी नहीं है। जिसकी जैसी सोच वैसे ही उसकी लाइफ। आपको भी सक्सेसफुल लोगों की तरह सोचना शुरू करना होगा, उनकी संगत में जाना होगा, उनको ऑब्जर्व करना होगा और उनकी आदतों को अपनाना होगा, तभी आप भी सक्सेसफुल बन सकते हैं। अपने बिलीफ सिस्टम, सोच और नज़रिए को बदलने के 4 नियम हैं। रूल नंबर 1, नेवर डाउट योरसेल्फ। कभी भी अपने आप और अपनी काबिलियत पर शक न करें। आपकी लाइफ जर्नी आपसे ही शुरू होती है। आप जो भी दूसरों से एक्सेप्ट करते हो उसकी शुरुआत आपसे होती है। अगर आप चाहते हो कि लोग आप पर और आपकी काबिलियत पर डाउट ना करें तो सबसे पहले आपको अपने आप पर डाउट करना छोड़ना होगा। अगर आप खुद ही आपकी काबिलियत पर डाउट करेंगे तो फिर लोग आप पर कैसे यकीन करेंगे। अगर आप चाहते हो कि लोग आप पर और आपके टैलेंट पर विश्वास करें तो इस दुनिया के पहले व्यक्ति आप खुद हो, जिसे आप पर भरोसा करना पड़ेगा। यकीन करें कि जब आप जो सोच रहे हो बिल्कुल सही सोच रहे हो। और ऐसा सिर्फ मेरा मानना नहीं है बल्कि दुनिया के सफलतम बिजनेसमैन में से एक और फोर्ड मोटर के फाउंडर हेनरी फोर्ड का कहना है, अगर आपको लगता है कि आप कोई काम कर सकते हो तो आप सही सोचते हो, और अगर आपको लगता है कि आप वो काम नहीं कर सकते हो तब भी आप सही सोचते हो, क्योंकि आप जो भी सोचते हो सही सोचते हो। इसलिए खुद पर यकीन रखें। इस बात से कोई फर्क नहीं पड़ता कि लोग आपके बारे में क्या सोचते हैं, फर्क इस बात से पड़ता है कि आप अपने बारे में क्या सोचते हैं। कहते हैं मन से जीते हुए इंसान को दुनिया की कोई ताकत नहीं हरा सकती, लेकिन जिसने मन को हार मान लिया है, वो खुद को छोटा और गरीब मान लिया हो, वो इंसान कैसे बड़ा और अमीर बन सकता है। रूल नंबर 2, बी लाइक बम्बल बी। भौरे की तरफ बने। क्या आपने बम्बल बी यानी कि काले भौरे को उड़ते हुए देखा है? जरूर देखा होगा, क्योंकि उसका काम ही है उड़ना। पर जो बात मैं आपके भौरे के बारे में बताने जा रहा हूँ वो बहुत कम लोग ही जानते हैं। दरअसल मैं भौरे की उड़ने की एबिलिटी के बारे में कुछ बताना चाहता हूँ, लेकिन उससे पहले हम जानने की कोशिश करते हैं कि एरोप्लेन्स और हेलीकॉप्टर हवा में कैसे उड़ते हैं। वो कौन सा नियम है जिसके आधार पर वायुयान बनाए जाते हैं जिससे वो हवा में उड़ते हैं। तो आपकी जानकारी के लिए बताना चाहूँगा कि उस नियम को एरोडायनेमिक रूल कहा जाता है। एरोडायनेमिक से पता चलता है कि कैसे हवा किसी ऑब्जेक्ट के चारों तरफ घूमती है। नासा के अनुसार एरोडायनेमिक रूल एक्सप्लेन करता है कि एक एरोप्लेन हवा में उड़ता है। लॉन्च पैड से उड़ान भरने वाले रॉकेट से लेकर हवा में लहराती पतंग एरोडायनेमिक रूल के कारण ही उड़ती है। एरोडायनेमिक रूल से एयरप्लेन का वेट, विंग्स की साइज और एयर प्रेशर को डिफाइन किया जाता है। कोई भी प्लेन तभी उड़ पाएगा जब वो एयरोडायनेमिक रूल को 100% फिट होगा। पर आपको यह जानकर बड़ी हैरानी होगी कि भौरा एयरोडायनेमिक रूल को कहीं फिट नहीं होता। साइंटिस्ट ने जब भौरे पर स्टडी की तो उन्हें पता चला कि भौरे का बॉडी वेट्स और उसके विंग्स से लाखों गुना भारी है। उस हिसाब से भौरा उड़ नहीं सकता। लेकिन हम सब ने देखा है कि भौरा उड़ता है। जब भौरे में इतनी बड़ी फिजिकल शारीरिक कमी है, फिर भौरा कैसे उड़ सकता है? साइंटिस्ट भी इस बात से हैरान है। लेकिन जब फिजिकोलॉजिस्ट को इसकी जानकारी मिली तो उनका कहना है कि भौरे में इतनी बड़ी कमी होने के बावजूद वह इसलिए उड़ पाता है क्योंकि खुद भौरे को इस बात का नॉलेज नहीं है कि वह नहीं उड़ सकता, जिस कारण भौरा अपनी उड़ान की एबिलिटी पर कभी डाउट नहीं करता। लेकिन जिस दिन भौरे को यह बात बता दिया जाएगा कि उसमें उड़ने की एबिलिटी नहीं है तो उस दिन से वो खुद पर डाउट करना शुरू कर देगा और शायद उस दिन के बाद वो उड़ भी नहीं पाएगा। रूल नंबर 3, अपने आइडिया पर जरूर काम करें। एक रिसर्च किया गया है ये जानने के लिए कि लोग सक्सेसफुल क्यों नहीं हो पाते। रिसर्च से पता चला कि 90% लोग इसलिए फेल हो जाते क्योंकि वे कभी भी अपने आइडिया पर काम ही नहीं करते। जब उनसे पूछा गया कि उन्होंने अपने आइडिया पर काम क्यों नहीं किया तो उन्होंने कहा कि जब उन्होंने अपने आइडिया को अपने रिलेटिव और फ्रेंड्स के साथ शेयर किया तो उनमें से 90% लोगों ने उनके आइडिया को ये कहते हुए रिजेक्ट कर दिया कि ये आइडिया काम नहीं करने वाला और इसमें उनका टाइम, एनर्जी और पैसा वेस्ट होगा, और उन्होंने भी मान लिया और अपने आइडिया को गिव अप कर दिया। कुछ लोगों के दिमाग में बहुत अच्छे आइडिया आते लेकिन वे खुद ही उन पर डाउट करने लग जाते हैं। सोचते हैं उनका आइडिया चलेगा या नहीं चलेगा और सोचते सोचते मान भी लेते हैं कि आइडिया काम नहीं करेगा और इस प्रकार उनका आइडिया वेस्ट हो जाता है। याद रखें, कोई भी आइडिया बेकार नहीं होता। एक आइडिया किसी सीड बीज की तरह होता है। जब तक बीज को जमीन में बोया नहीं जाता तब तक वो बीज ना तो अंकुरित होता है और ना ही उस पर पत्ते और फल लगते हैं। उसी प्रकार जब तक
आप अपने आइडिया को इम्प्लीमेंट नहीं करेंगे तब तक उस आइडिया का होने ना होने से कोई फ़र्क नहीं पड़ता। आइडिया एक सोच है और सिर्फ सोचने से कुछ नहीं होता। आप जो सोच रहे हैं उस पर एक्शन लेना भी ज़रूरी है। हम शायद इसलिए अपने आइडिया को इम्प्लीमेंट नहीं करते क्योंकि हमें पता नहीं होता कि हमारा आइडिया काम करेगा या नहीं करेगा। लेकिन सिर्फ यह सोचकर आइडिया सक्सेसफुल नहीं हुआ तो क्या होगा, हम अपने आइडिया पर काम ही नहीं करें। ये कोई समझदारी वाली बात नहीं है। आइए एक एग्जाम्पल से समझने की कोशिश करते हैं। सपोज आपको नाइट में कहीं ट्रेवल करना है। आपने अपनी गाड़ी स्टार्ट की और हेडलाइट ऑन की, लेकिन आपको हेडलाइट से सिर्फ 100 मीटर तक ही रोड दिखाई दे रहा है और आपने सोचा कि 100 मीटर के आगे का रोड तो दिखाई नहीं दे रहा है, इसलिए आपने ट्रेवल करना कैंसिल कर दिया। क्या आप एग्जैक्टली ऐसा ही करते हैं? अगर 100 मीटर के आगे रोड नहीं दिखाई देता तो क्या आप नाइट में ट्रेवल नहीं करते? नहीं, आप बिल्कुल भी ऐसा नहीं करते, क्योंकि आपको पता है जैसे ही आपकी गाड़ी 100 मीटर का रास्ता पार करेगी उसके आगे 100 मीटर का रोड भी विजिबल हो जाएगा। तो जैसे जैसे आपकी गाड़ी आगे बढ़ती रहेगी आगे का रास्ता दिखाई देता रहेगा। उसी प्रकार जैसे ही आप अपने आइडिया को इम्प्लीमेंट करेंगे आपको क्लियर हो जाएगा कि अब नेक्स्ट स्टेप क्या लेना है। इसलिए ज़रूरी है कि हम फर्स्ट स्टेप ले, नेक्स्ट स्टेप क्या लेना है वो फर्स्ट स्टेप के बाद पता चल जाएगा। रूल नंबर 4, सक्सेसफुल बनना है तो नेगेटिव सोचना छोड़ दे। हम सबकी लाइफ की सबसे बड़ी ऑब्स्टैकल्स, बाधा हमारी अपनी नेगेटिव सोच है। हमें आगे बढ़ने से और सक्सेसफुल बनने से अगर कोई रोक सकता है तो हमारा नेगेटिव एटीट्यूड है। किसी भी सक्सेसफुल पर्सन की बायोग्राफी उठाकर देख लो, वो अपनी नेगेटिव सोच को त्यागने के बाद ही सक्सेसफुल बन सका है। अगर आपको पता चल जाए कि नेगेटिव सोचने से आपकी बॉडी को कितना नुकसान होता है तो आप कभी भी अपनी लाइफ में नेगेटिव सोचने की हिम्मत नहीं करोगे। अमेरिका में एक एक्सपेरिमेंट हुआ, एक कैदी को फांसी की सज़ा मिली। कुछ साइंटिस्ट ने सोचा क्यों ना उस कैदी पर एक एक्सपेरिमेंट किया जाए। उन्होंने गवर्नमेंट से परमिशन ली। वो कैदी के पास पहुंचे और कहा कि सरकार ने तुम्हारी मौत की सज़ा बदल दी है, अब तुम्हें फांसी देकर नहीं बल्कि एक जहरीले सांप से डसवाकर तुम्हारी जान लेंगे। फिर उस कैदी को एक बड़ा सा किंग कोबरा सांप दिखाया गया और उसकी आंखों पर पट्टी बांध दी गई। उसके बाद साइंटिस्ट ने उस सांप को पिटारी में डाल दिया और 2 नीडल्स सुइयां निकाली और उस कैदी के पैर में जोर से चुभा दी, ठीक वैसे ही जैसे सांप डसता है। और कमाल की बात यह है कि 5 मिनट में उस कैदी की मौत भी हो गई, जबकि उसको सांप ने डसा ही नहीं। जब उसका पोस्टमार्टम किया गया तो साइंटिस्ट भी यह जानकर हैरान हो गए कि उसकी मौत हार्ट अटैक से हुई है। पर चौंकाने वाली बात यह है कि जब सांप ने काटा ही नहीं तो उसकी डेथ कैसे हुई? दरअसल उसकी डेथ नेगेटिव सोचने की वजह से हुई। उसे लगा कि उसको सांप ने काट लिया और जहर के असर से वो जल्दी ही मर जाएगा। यही सोचते सोचते वो इतना घबरा गया कि घबराहट से उसका हार्ट फेल हो गया। और एक्चुअली हमारा ब्रेन लॉ ऑफ अट्रैक्शन के नियम पर काम करता है। हम जिस चीज़ के बारे में डीपली सोचते रहते हैं हम उस चीज़ को अपनी लाइफ में अट्रैक्ट करते हैं। अगर आप नेगेटिव सोचते रहते तो मुमकिन है आपकी लाइफ में सब नेगेटिव घटनाएं ही घटेगी। लेकिन अगर आप ऑप्टिमिस्टिक हैं और आप हमेशा पॉजिटिव सोचते हैं तो आप अपनी लाइफ में पॉजिटिव चीज़ों को अट्रैक्ट करेंगे, क्योंकि जिन चीज़ों के बारे में आप दिन रात सोचते रहते हो उन्हीं चीज़ों को आप अपनी लाइफ में अट्रैक्ट करते हो। इसलिए आज और अभी से नेगेटिव सोचना छोड़ दे और पॉजिटिव सोचना शुरू कर दे। द मंक द वुल सोल्ड हिज फरारी नाम की एक फेमस बुक है जिसे राइटर रॉबिन शर्मा ने लिखा है। वो उस बुक में एक रिसर्च को कोट करते हुए लिखते हैं कि एक ह्यूमन बीइंग 24 घंटों में 60,000 बार सोचता है। मतलब एक दिन में हमारे माइंड में 60,000 थॉट्स आते हैं। लेकिन इससे भी शॉकिंग फैक्ट ये है कि जो 60,000 थॉट्स आते हैं उसमें से 95% दूसरे दिन रिपीट होते हैं। इसका मतलब जो हम आज सोच रहे हैं लगभग वैसा ही हम कल भी सोचेंगे। इसका एक मतलब भी निकलता है कि अगर हम आज नेगेटिव सोच रहे हैं तो पॉसिबली अगले दिन कई दिनों तक हम नेगेटिव ही सोचेंगे, और अगर आज पॉजिटिव सोच रहे हैं तो अगले कई दिनों तक पॉजिटिव ही सोचेंगे। अब आप ही बताइए, अगर कोई पर्सन हमेशा नेगेटिव ही सोचता रहता है तो क्या वो कोई पॉजिटिव काम कर पाएगा? बिल्कुल भी नहीं। अगर आप हमेशा पॉजिटिव सोचते हैं और आपके सामने कैसी भी सिचुएशन हो लेकिन आप उसमें पॉजिटिव साइन ही देखते हैं तो आपके एक्शन भी पॉजिटिव ही होंगे और एक दिन आप जरूर सक्सेसफुल होंगे। अब एक बात तो तय है, अगर आप वास्तव में अपनी किस्मत को बदलना चाहते हैं तो सबसे पहले आपको अपनी सोच को बदलना होगा। याद रखें, जब तक आप अपना नज़रिया नहीं बदलेंगे तब तक नज़ारा भी नहीं बदलेगा।
आपकी लाइफ पूरी तरह से आपकी सोच और नज़रिए पर निर्भर करती है। मुझे उम्मीद है ये तीसरे अध्याय से आपको ये सीखने को जरूर मिली होगी कि कैसे अपनी सोच को डेवलप कर सकते हैं। अगर आपने अपनी सोच को डेवलप कर दिया तो ही आप सक्सेसफुल होंगे। तो उसके लिए सबसे पहले आपको अपनी सोच को डेवलप करना होगा। सो विश यू ऑल द बेस्ट एंड वेरी वेरी गुड लक। मिलते हैं हम अगले अध्याय में। थैंक यू।